बहुत ज़्यादा खट्टी है ये तो, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। Hi guys, good morning, what's up, welcome back to my YouTube channel. So guys, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं एंड टाइटल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में जो है मैं आपको अपने फार्म का टूर कराने वाली हूँ. एंड यस, अभी जस्ट आई हैव रीच कल्पा एंड अभी मैं बस जा रही हूँ. अभी मेरे को कज़न छोड़ने आया था तो यस, और कज़न चला गया एंड अब मैं जा रही हूँ. और प्रॉपर हमारे घर तक तो गाड़ी जाती नहीं है, मतलब कोई व्हीकल जाती नहीं है, इसलिए यहाँ से आगे मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा. सो आपको मैं पूरा रास्ता दिखाती हूँ, स्टे ट्यून्ड. सो गाइज़, अभी मैं पहुँची हूँ कल्पा में. मैं उतरी थी और वॉक करते करते मैं आगे तक आ गई हूँ और अभी हम पहुँचे हैं शुकारंग. इस जगह को शुकारंग कहते हैं. और जो सामने घर दिख रहा है आपको वो मेरी बुआ का घर है और जहाँ मैं अभी जाऊँगी नहीं, डायरेक्ट मैं अपने घर जाऊँगी. सो यस, अब यहाँ से स्टार्ट होता है उबड़ खाबड़ रास्ता, ख़राब रास्ता जो कि मेरे घर को जाता है. बट यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. आई एम कैरिंग माई वाटर बॉटल विथ मी बिकॉज बोलते बोलते और चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. एंड येस, यहाँ पे किसी का पुराना सा छोटा सा घर है. घर ही होगा आई गेस, घर नहीं, जहाँ पे गाय को रखते हैं ना वो होगा. यहाँ पे रास्ते में लोगों के भी घर आते हैं. सिर्फ मेरा ही घर नहीं है जहाँ तक रोड नहीं जाती, बाकियों की भी, बाकी बहुत सारे हैं जिनके घर तक रोड नहीं जाती. गाइस, यहाँ से कितना ज़्यादा अमेजिंग व्यू है. ऊपर से मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रखा है, इस वजह से कितना ज़्यादा सुंदर व्यू लग रहा है. एंड मैं यहाँ कहीं रैंडमली रास्ते में खड़ी हो गई हूँ और यहाँ से शूट कर रही हूँ. यहाँ से मेरे ऑर्चर्ड्स थोड़े विजिबल है एंड बस 1 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी. एंड ये रहा रास्ता, ये ताऊ जी और चाचू के घर के लिए जाता है ये रास्ता. एंड अभी मैं जा नहीं रही उनके घर, थोड़ी देर बाद जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी. सो अभी चलते हैं अपने ऑर्चर्ड्स की तरफ. मुझे ना ऐसा लगता है कि ना हमारे घर तक के लिए ना प्रॉपर रोड होनी चाहिए थी, क्योंकि यार मेरे से इतना चला नहीं जाता, बाकियों से भी नहीं चला जाता होगा. बट वो आपको ग्रीन सा हल्का सा वो दिख रहा है, छत सी दिख रही है, बस वो रहा, वहीं से अंदर जाना है मुझे. गाइस, फाइनली आई हैव रीच्ड एंड ये रहा गेट ऑर्चर्ड्स का. एंड अभी मैं अंदर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. हाय गाइस, वेलकम टू माय एप्पल ऑर्चर्ड्स, वेलकम टू माय फार्म. ये रहे हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड जितने भी आपको यहाँ से दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे ही है पास में. और आगे चलती हूँ मैं. यहाँ पे ना इसमें खेतों में ना कुछ बीजा हुआ है, इसलिए साइड से चलना पड़ रहा है. देख सकते हो आप, सारे के सारे खेतों में कुछ ना कुछ बीज रखा है. एंड जस्ट अ मिनट, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको. एंड ये रही हमारी दोगरी. खेतों के बीच में छोटा सा जो घर होता है उसे दोगरी कहते हैं. एंड दिस इज़ आवर छोटा सा घर. एंड अभी थोड़ा पास में जाती हूँ मैं. एंड यहाँ पे जो है सब कुछ आंटी ने घास वास लटका रखे हैं जो काउस को देने के लिए होता है.
एंड आप देख सकते हो पूरा घर पूरा जो है घर वो घास हो रखा है, घास से भरा पड़ा है। इतनी ज़्यादा घास है यहाँ पे। और अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। सो गाइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है एंड मैं सुबह जो है जल्दी में कुछ खाकर भी नहीं आई, मैंने ब्रेकफास्ट करा नहीं। और यहाँ पर आकर कुछ खाने के लिए यहाँ पे है नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे जो आंटी रहते हैं काम करने वाले हमारे, तो वो है नहीं, क्योंकि उनकी जो है लेग फ्रैक्चर हो रखी है, इस करके वो यहाँ आ नहीं सकते। एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैगी खा लूँ, मैगी पड़ी थी, तो अब मैं मैगी बनाकर जल्दी खाकर मैं नीचे खेत में जाऊंगी। उसके बाद मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी, बट येस बिफोर दैट मुझे आपको किसी से मिलवाना है। जस्ट अ मिनट। ये रही हमारी 2 काउज और हमने आज तक बेचारियों का कुछ नाम नहीं रखा। एंड सारे रखते हैं ना, यूजुअली अपने काउज का नेम रखते हैं, बट हमको कोई शौक ही नहीं था, तो इसलिए हमने कुछ नाम ही नहीं रखा इनका। तो एक हमारे पास ब्लैक काउ है, एक हमारे पास ऑरेंज काउ है। बस आप ऐसे ही देख लो और ऐसी हाय बोल दो इनको, हाय। नो फक्स गिवन। यहाँ से घर से जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। और आपको कैसा लग रहा है ये व्यू, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। एंड ये सारे रहे हमारे ऑर्चर्ड्स। अभी मैं सारे दूर से ही दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पर रखते हैं हम अपनी काउज़ को नीचे वाले फ्लोर में। ऊपर वाले फ्लोर में वैसे ही छोटा मोटा सा स्टोर सा है ये, जिसको कि किन्नौरी में उर्स बोलते हैं। और ये रही हमारी काउज़। सो गाइज़, ये रही मेरी गर्मा गर्म पहाड़ों वाली मैगी, जो बिल्कुल एग्जैक्ट 2 मिनट में बनी है। एंड ये खाकर मैं आगे अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। ओके बाय। तो गाइज़, मैंने मैगी खा ली है और जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एंड अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फार्म टूर पे। सो येस, पहले मैं जो है ऊपर वाले खेत कवर करूँगी, फिर उसके बाद नीचे, एंड फिर उसके बाद जो दूसरी साइड में है वहाँ पर भी। सो या लेट्स गो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस व्यू एंड विच इज़ मिसमराइजिंग। एंड सुबह इतना सुंदर व्यू देखना हर किसी को नहीं मिलता। एंड अभी ये सारे जो नीचे जो भी सारे खेत है, वहीं से मैं होते हुए आई हूँ यहाँ से। एंड अभी हम चलते हैं आगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी वेजीज लगाई हुई है मम्मा और आंटी ने। एंड यू कैन सी। और जो ये वाइट वाला है जो प्लांट है, आई डोंट हैव एनी आइडिया ये कौन सा है, कौन सी वेजीज है ये। और जो ये येलो वाली है वो तो सरसों है, मुझे पता है इसका। और इसमें जो है रेडिश है, शलगम ही होता है ना आई गेस। और पालक भी लगी हुई है। एंड ये रही आलू, पोटैटो का प्लांट है ये। एंड और भी काफ़ी सारी सब्जियां हैं, बट काफ़ी उनका मुझे नाम पता नहीं है। तो जो मुझे पता है मैं वही आपको बता रही हूँ, बाकी आप देख लो खुद से। और ये जो सब्जी है, ये सब्जी है, अब मुझे नहीं पता आपके वहाँ पे होती है या नहीं होती है, बट इसको हमारे यहाँ पे ज़ोरबो कहते हैं। ज़ोरबो, आई डोंट नो, मुझे ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा। एंड अगर आपके वहाँ पे होती है तो आप लोग क्या कहते हैं इस सब्जी को, मुझे कमेंट करके बताइए। और देख सकते हो सारी की सारी वही है। एंड टुवर्ड्स माय राइट यहाँ पे जो है सारे के सारे मटर पी प्लांट्स हैं। और अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अभी ये उगे भी नहीं हैं। एंड ये सारे के सारे जो है एप्पल के ऑर्चर्ड्स के बीचों बीच हैं। और अब हम आगे चलते हैं। एंड ये वाले इस वाले खेत में भी सारे के सारे जो है पीस है। बड़ी मेहनत से मम्मा और आंटी ने लगाए हैं ये। और वहाँ से आई थी मैं। एंड आगे चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी जो है गार्लिक लगी हुई है।
गार्लिक वगैरह, हाँ गार्लिक ही है। और जो ये वाइट वाइट फ्लावर्स है वो कोरिएंडर है, धनिया, वो जो पाउडर फॉर्म में जो बनता है बाद में जिसको पीस कर, वो वाली धनिया है। एंड ये जो सारा का सारा प्लेन एरिया है, यहाँ पे जो है हमने मतलब यहाँ पे जो है पहले हमारा जो पुराना घर था वो दादू दादी परदादा परदादी के टाइम का पुराना घर था, तो हमने नया घर बनाना था यहाँ पे, इस करके हमको वो शिफ्ट करना पड़ा वहाँ पे एंड यहाँ से उड़ाना पड़ा। तो अब जब तक यहाँ पे हम घर नहीं बनाते तब तक के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर उगाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये रहे कोरिएंडर के दाने एंड ऑलमोस्ट ये पक ही गए हैं एंड इसके बाद इसको निकाल देते हैं और ड्राई करने के लिए रख देते हैं, फिर जाके इसको यूज़ करते हैं और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे पीस छोटू छोटू से, अभी ये बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, अभी इतनी इनकी ग्रोथ हुई नहीं है। एंड ये रहे ना, यहाँ पे जो पीस है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अभी थोड़े कच्चे हैं, अभी फिर भी मैं खाकर बताती हूँ आपको कैसे है। यम्मी, अभी कच्चे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और अभी मैं आगे जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। अभी ये वाला एरिया तो ऑलमोस्ट कवर हो गया है, बस लास्ट थोड़ा ऊपर ऊपर का रहता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। और ये रहे एप्पल ट्री एंड एक ये छोटा सा ही एप्पल ट्री है, अभी बड़ा नहीं हुआ है। एंड आप देख सकते हो कि अभी बिल्कुल छोटे छोटे एप्पल्स लगे हुए हैं, बहुत ही मतलब बिल्कुल कच्चे हैं। एंड अगर ये पके होते तो मैं खाकर आपको बताती, बट यहाँ के जो एप्पल्स है, किन्नौर के एप्पल्स है, आपको पता ही होगा कि कितने ज़्यादा फेमस है। और हमारा जो ये एरिया है कल्पा है वो हाई ऑल्टीट्यूड में पड़ता है, इस करके जो है एप्पल्स की ग्रोथ बहुत लेट होती है। तो आप लगा लो हमारा सीज़न है वो जो है सितंबर एंड से स्टार्ट होता है और या फिर अक्टूबर की फर्स्ट वीक पे, और फिर उसके बाद ये चलता है अक्टूबर एंड और नवंबर के फर्स्ट वीक तक। गाइस ये जो पीछे आपको दिख रहा होगा ये जो है ग्रेप्स लगे हुए हैं एंड ऑब्वियसली अभी कच्चे ही होंगे, तो भी मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। एंड अभी पास से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और दूसरा जो है ये गेट है, ये हमारे जो है ऑर्चर्ड्स की दूसरी एंट्री है। अगर वहाँ से नहीं आना हो तो दूसरे रास्ते से आना हो तो यहाँ से भी आ सकते हैं। एंड अभी मैं आपको थोड़े बहुत ग्रेप्स दिखा देती हूँ, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे ऊपर वाले खेत पे। सो या गाइस ये जो है ग्रेप्स लगे हुए हैं उधर तक लास्ट तक, एंड इस वाली साइड भी सारे के सारे ग्रेप्स ही है ये। एंड पास से मैं दिखाती हूँ, अभी मुझे दिख तो नहीं रहा, कोई ग्रेप्स दिख नहीं रहे एंड अभी लगे नहीं होने क्योंकि सीज़न नहीं होगा। तो गाइस ये रहा ऊपर वाले खेत से व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ना। और ये रहे नीचे वाले खेत, जो भी ये नीचे वाली साइड है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एप्पल ट्रीज़ है। और यहाँ पे बीज रखा है कुछ, बट अभी वो बड़े नहीं हुए हैं, तो इस करके यहाँ पर दिखाने का कोई वो नहीं है। तो इस करके जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आई डोंट वांट कि आप लोग बोर हो जाओ। तो जहाँ पे वेजीज़ वगैरह लगी है या फिर कुछ और प्लांट्स है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये वाला जो खेत है वो मैंने कवर कर लिया है, इसके बाद इसके जो ऊपर वाला खेत है जो मैंने आपको दिखाया था, अब मैं वहाँ जा रही हूँ तो वो दिखाती हूँ। और नीचे वाले खेत में जाने का कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एप्पल ट्रीज़ हैं, तो एप्पल ट्रीज़ तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। और बस हाँ एक चीज़ है नीचे वाले खेत में, मैं वो आपको दिखाती हूँ, यहीं से वो यहाँ से दिख जाएगी इस वाले खेत से। सो यार जस्ट अ मिनट। सो गाइज़ मैं आपको बता रही थी कि इस नीचे वाले खेत में यहाँ पे ये एप्रिकॉट का पेड़ है,
इसको एप्रिकॉट को हमारे यहाँ पे चुल्ली कहते हैं। नीचे मैं जा नहीं सकती, रास्ता नहीं है क्योंकि, और डर लग रहा है मुझे कहीं गिर ही ना जाऊँ मैं यहाँ से। एंड आप देख सकते हो अभी बिल्कुल कच्चे कच्चे है ये, और दिख ही नहीं रहे, ये रहे। एंड अभी कच्चे कच्चे भी खाने में मज़ा आता है। अभी मैं खाकर बताती हूँ आपको। वैसे तो खट्टे ही होंगे ऑब्वियसली, बट फिर भी। और एक ये रहा न्योज़े का पेड़, पाइन ट्री, और एक दो ही है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ इस वाली साइड में पाइन ट्री। और ये जो सामने रहा, रुको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये है आलमंड ट्री, बादाम का पेड़ है ये। और एक नीचे रहा ये, वो है, आई डोंट नो आपको यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है या नहीं, वो है नीम ट्री। तो बस यहाँ से इतना ही दिखेगा बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल सामने जाकर दिखाऊं तो मैं दिखा दूंगी थोड़ा बहुत आपको लास्ट में। अभी मैं आपको एप्रिकॉट खाकर बताती हूँ कि कैसी है चुल्ली। एंड बहुत ज़्यादा खट्टी है ये, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती, इसलिए मैं इसको फेंक रही हूँ। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले खेत में, जहाँ पे मैं थी उससे ऊपर वाली खेत में। एंड ये रहे हम, टन टन। और यहाँ पे भी सारे के सारे जो है पीज लगे हुए हैं, पी प्लांट्स ही है यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे। एंड ये रहा, ये मुझे नहीं पता ये एप्पल ट्री है और या फिर कुछ और है, क्योंकि इसकी लीव्स जो है बहुत ही येलोइश हो रखे हैं। एंड आई डोंट नो कौन सा पेड़ है ये। अगर आपको पता है ये कि कौन सा पेड़ है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, अभी के अभी मुझे भी पता चल जाएगा। एंड ये रहा छोटा सा एप्पल ट्री, सॉरी एप्पल प्लांट। एंड एक यहाँ पे पाइन ट्री है इसमें। एंड इससे भी ऊपर जो है वो सारे के सारे पाइन ट्री है। उस वाले खेत में भी जाना पड़ेगा। ये रहा एप्पल ट्री, इसमें थोड़े रेड हो रखे एप्पल है ना, पहले उसमें पहले वाले ट्री में नहीं थे रेड। एंड अभी मैं इतना चलकर दबा रही हूँ ना, मम्मा मुझे इतना मारेंगे। और ये क्या चीज़ है, इसका मुझे नहीं पता, ये भी कोई सब्जी होती है शायद से। यहाँ पे बस एप्पल ट्रीज है और पी प्लांट्स है, दैट्स इट। मैं तो खुद भी इतने टाइम बाद आ रही हूँ यहाँ पे खेतों में। अभी ये ना मेरे से सारे दब रहे हैं ना, मुझे तो मार देंगे आंटी और मम्मा। ओ यार इतना बड़ा खेत है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। गाइज इससे ज़्यादा मैं एंड तक जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे भी एप्पल ट्रीज़ है और पी प्लांट्स हैं, दैट्स इट। और अब इससे ऊपर वाले खेत में जाकर देखती हूँ वहाँ पे क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। एंड अभी मैं इतने बड़े पत्थर पर चढ़ी हूँ, मुझे तो वैसे खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहिए, क्या बोलते हो आप। एंड अब मैं जा रही हूँ यहाँ से ऊपर, और यहाँ पे क्या है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी नहीं आई हूँ यहाँ पे कभी। बस वैसे ये भी एप्पल ट्रीज है यहाँ पे, और एक यहाँ पे छोटू सा एप्रिकॉट का प्लांट है, ये रहा। अब ये छोटा ही है, और वहाँ से आगे भी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि बस एप्पल ट्रीज ही है वहाँ पे भी ना।
एंड ये रहा, यहाँ पे भी एक एप्रिकॉट का प्लांट है और ये भी एप्रिकॉट का प्लांट है। मोस्टली सारे एप्रिकॉट के प्लांट्स हैं यहाँ पे, इस वाले ऊपर वाले खेत में, ये देख सकते हो आप। और ये भी रहा, वो रही नीचे डोगरी। एंड यहाँ से हमारा रिकांगपिओ वाला घर थोड़ा बहुत दिख रहा है, इतना विजिबल नहीं है बट चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे पाइन ट्रीज भी है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। दूसरे वाले खेत में जाऊँगी ना, वहाँ पे सारे के सारे पाइन ट्रीज हैं। गाइस अब मैं जा रही हूँ दूसरी जगह, यहाँ से थोड़ी सी दूर है, जहाँ पे सारे के सारे पाइन ट्रीज है। और यहाँ दूसरे गेट से जा रही हूँ मैं, ये जो मैंने आपको दिखाया था पहले, यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ से है रास्ता उसका। तो भी बस मैं जाती हूँ और रास्ते में मैं आपको दिखाती हूँ। ये खुलेगा कैसे गाइस, मेरे से ना ये गेट ही नहीं खुल रहा, या मुझे खोलना नहीं आ रहा। मम्मी अब क्या करूँ मैं। गाइस बड़ी मिन्नतों के बाद मेरे से वो गेट खुला एंड अभी मैं निकली हूँ जस्ट गेट से बाहर। और ये जो पीछे खेत दिख रहे हैं वो मेरे नहीं हैं, किसी और के हैं। एंड अभी मैं बस जा रही हूँ दूसरी जगह, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कूल बनी है और यहाँ से पानी चल रहा है और यहाँ से नीचे है मेरे दादू के ब्रदर का घर, मतलब दादू का ही घर हुआ। और बड़ा ही ख़राब रास्ता है यार। एक तो मुझे रास्ता भी याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। लास्ट में कब गई थी मेरे को याद भी नहीं है, जब मैं 6-7 में पढ़ती थी तब गई थी मैं यहाँ से परे। और अभी तो मेरे को आइडिया भी नहीं है कि जाना कहाँ है, बस मैं वैसे ही चल रही हूँ। अगर सही जगह पहुँच गई तो मैं आपको दिखा दूँगी, नहीं पहुँची तो फिर वापस आ जाऊँगी। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है इस गेट से बाहर जाना। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ, बट मुझे इतना पता है कि हाँ जो मेरे छोटे दादू हैं उनके घर के आसपास हूँ मैं। और ये सारे जो भी ऑर्चर्ड्स दिख रहे हैं वो उन्हीं के हैं। एंड रास्ता वैसे यहीं से कहीं था, नो वरीज, आई विल फाइंड आउट। ये रहा छोटे दादू का घर एंड उनके घर से ही होते हुए जाना था। एंड मैं जो है गलत रास्ते से चली गई थी, तो मैंने पापा को कॉल करी तो पापा ने बताया कि हाँ इस रास्ते से जाना है। तो गाइज़ अभी मैं बस पहुंच कर ही फिर से मैं वीडियो शूट स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ऐसे तो मैं 10 बार भटकती रहूँगी और आपको भी आप मेरे साथ घुमाती रहूँगी, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और मैं तो वैसे ही कंफ्यूज हो रखी हूँ। तो गाइज फाइनली आई हैव रीच्ड एंड बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। मैं फिर से भटक गई थी, जो रास्ता मुझे पापा ने बताया था वहाँ से भी मैं सही से नहीं पहुँच पा रही थी, कहीं और ही चली गई थी। एंड बड़ी मुश्किल से मुझे रास्ते में जो लोग मिले उनसे मैं पूछ कर आई हूँ यहाँ तक। एंड वो भी सोच रहे होने कि क्या बंदी है, अपने ही घर के बारे में नहीं पता और अपने ही खेतों के बारे में नहीं पता। तो यार क्या करूँ, मेरी भी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। एंड यस फाइनली आई एम हियर। एंड ये देख सकते हो आप, ये सारे के सारे हमारे खेत हैं और यहाँ पे सारी की सारी पाइन ट्रीज लगी है और मैं आपको बैक कैमरा से क्लियरली दिखाती हूँ। सो गाइज ये रहे सारे के सारे पाइन ट्रीज और जो भी आपको दिख रहा है यहाँ से सारा का सारा हमारा ही है। एंड अब देख सकते हो अभी इसमें जो है वो न्यूज़े लगे नहीं हैं, ये रहे। और यहाँ से
ये देखो अभी बहुत छोटे छोटे हैं और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है। आप ये देखो, वाओ। मैं भी काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसी बहाने मेरा यहाँ पे टूर भी हो गया आपको कराने के चक्कर में, वरना तो मैं बहुत ही कम आती हूँ। ये जो टैंक दिख रहा है आपको, ये जो है पानी का टैंक है, यहाँ से पानी सप्लाई होता है और वो रहा एंड तक। ये सारे के सारे हमारे ही है पेड़। और अभी थोड़ा आगे जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है सारा का सारा हमारा एरिया है और ये देख सकते हो, शिट शिट शिट, गिर जाऊंगी मैं। अभी मैं थोड़ा नीचे वाली साइड आ गई हूँ, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। एंड गाइस, मेरे फ़ोन में ना बैटरी बिल्कुल कम है, तो इससे पहले कि मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो और मैं बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाऊँ यहाँ पे, तो मुझे जाना पड़ेगा और बाकी भी तो कवर करना है। ये सारा जो है ये सब हमारा ही है, अच्छे से देख लो और मैं भी आज देख लेती हूँ अच्छे से। एंड इसके बाद मैं जा रही हूँ, फ़ोन में बैटरी नहीं है और मैं गुम नहीं होना चाहती, वरना मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। गाइस, मैं बहुत ज़्यादा चलकर आई हूँ अभी एंड बड़ी मुश्किल से मैं पहुँची हूँ और बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ एंड आई एम अबाउट टू फेंट राइट नाउ। एंड यस, मैं अपने घर के गेट के पास पहुँच गई। यहाँ मैं बाहर बैठी हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ एंड माई फोन बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। बिल्कुल ही ख़त्म, बिल्कुल ड्रेन हो गई है बैटरी, 2-3% होगी। एंड यस, इसके बाद मैं थोड़ा फ़ोन चार्ज करूँगी, उसके बाद जाकर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी व्लॉग। सो यस, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़, जब तक मैं फ़ोन चार्जिंग पर रखती हूँ तो अब तक मैं जो है ये बुक पढ़ लेती हूँ, सक्सेस इन 30 डेज़ बाय अर्थुर पी पेरेरा। और काफ़ी अच्छी बुक है और हाफ नहीं, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ ली है। सो यस, अब मैं फ़ोन चार्जिंग पे रख रही हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, बाय। सो गाइज़, फाइनली मैंने फ़ोन थोड़ा सा चार्ज कर लिया है 50% और दैट इज़ इनफ आई थिंक। एंड अब मैं जा रही हूँ वापस घर रिकांगपिओ। और अभी रास्ते में जाते जाते जो है बाकी के जो थोड़े बहुत खेत हैं वो मैं कवर कर लूँगी। और बाकी तो सारे के सारे जो हमारे खेत है वो बहुत ज़्यादा हाइट में है, जिसको कंडे कहते हैं यहाँ पे, और इतनी हाइट में तो मैं जा नहीं सकती और बिल्कुल जाने से रही। और वहाँ पे गाड़ी वाड़ी जाती नहीं है, तो इतना चला तो मेरे से जाएगा नहीं। एंड ये जो पीछे वाले खेत है जो मैंने आपको बोला था मैं दिखाऊंगी, वो मैं कवर नहीं कर पाऊँगी अभी, बिकॉज़ अगर मैं यही कवर करती रहेगी तो मैं यहाँ से नीचे वाले खेत नहीं कर पाऊँगी। सो यस, वैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एप्पल ट्रीज़ है और थोड़े बहुत क्या कहते हैं, आलमंड और एप्रिकॉट ट्रीज़ है। सो या, एंड अभी मैं नीचे जा रही हूँ, तो नीचे जाकर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़, मैं नीचे आ गई हूँ एंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वैसे यहीं से रास्ता भी है और ये रहे एप्पल ट्रीज़। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एप्पल ट्रीज़ है। और ये कौन सा पेड़ है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई गेस नीम ट्री है ये। और यहाँ पे जो है ये सारे जो है वीट सुखा कर रखा है आंटी ने यहाँ पे। और यहीं से रास्ता जाता है नीचे, मतलब अगर पैदल पैदल जाना हो तो यहीं से रिकांगपिओ जा सकते हैं। और मेरे को यहीं से जाना होगा क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं, तो ना मुझे कोई अभी लेने आ सकता है। एंड ये रहा रास्ता, यहाँ से ताऊ जी का घर है और ताऊ जी के घर को यहीं से रास्ता। अभी मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे ऑर्चर्ड्स ही दिखा रही हूँ। और ये रहे, यहाँ से जो भी एंड तक आपको दिख रहा है वो सारे हमारे ही है। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाकर ये रहे
यहाँ पे भी बस पता नहीं कुछ कुछ बीज रखा है एंड मेरे को नहीं पता क्या है, और इस पे तो चलना भी नहीं पड़ता, मैं इसी के ऊपर चल रही हूँ। और बस यहाँ पे भी एप्पल ट्रीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और गाइस जहाँ से मैं आई थी वहाँ से स्टार्ट होता है और ये नीचे एंड होता है, तो ये सारा जो हमारा ही एरिया है, आई मीन हमारे ही ऑर्चर्ड्स है। और ये रहे, और इतना मैं नीचे तो नहीं जाऊंगी, फिर वापस ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से कितना अमेजिंग व्यू है, हर जगह से अमेजिंग व्यू है, नो डाउट। और ये रहे, ये आई गेस एप्रिकॉट ट्री है और सारे के सारे वही है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, मैं जूम करके दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये जो सामने जो ये ट्री ना, ये वॉलनट ट्री है। यहाँ से बचपन में बहुत पापा वगैरह ये वॉलनट तोड़कर गिराते थे और हम उठा कर खाते थे। एंड बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ना कोई वेजीज है ना कोई पी प्लांट्स है और कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। बस थोड़ा बहुत यही है, जो भी है सारी की सारी एप्पल ट्रीज़ ही है। So yes, that's it. So guys, that's it for my farm tour and अभी मैं ताऊ जी के घर जा रही हूँ वैसे ही भाभी वगैरह से मिलने, तो yes, let's go. ये रहे सारे ताऊ जी के ऑर्चर्ड्स एंड यहीं से खेतों के बीच में ही घर है, अभी मैं वहीं जा रही हूँ बस। ये है वॉलनट ट्री, मैं आपको यहाँ पास से दिखा देती हूँ ताऊ जी के यहाँ पे। एंड ये सारा जो है ताऊ जी का ही है। ये रहा नीचे ताऊ जी का घर एंड अब मैं वापस जाने लगी हूँ। अभी यहाँ से ऊपर चाचू का भी घर है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बस उसके बाद मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, बिकॉज़ उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। सो गाइस, ये रहा चाचू का गांव वाला घर और यहाँ से जो है बहुत ही सुंदर व्यू है। और गाइस, दैट्स इट फॉर माय today's vlog, and if you liked it then do like, comment and share, and comment करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मेरा फार्म टूर, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। So guys, do subscribe to my channel and hit the bell icon for more updates.